हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मैं आपसे इस वीडियो में अपनी 30 मिनट्स की क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। अभी ना सुबह सुबह का ये टाइम है। इस वक्त मैं यहाँ पे आके किचन में अपने सारे जो रात के बर्तन वॉश हुए हुए थे उन्हें संभाल रही हूँ और उन्हें उनकी जगह पे पहुँचा रही हूँ। और ये अभी आपने जो जार देखा है ये जो है सॉल्ट का है, जिसको मैंने रात को वॉश करके रख दिया था और ड्राई करके मैं इसको दोबारा रिफ़िल कर दूँगी। तमाम के तमाम जार्स मैं एक ही दफ़ा नहीं वॉश करती, जैसे जैसे ये एम्प्टी होते हैं मैं इनको साथ के साथ जो है वॉश करके रिफ़िल करती जाती हूँ। ये काम करने के बाद सुबह मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ। उसके बाद जो बच्चे नाश्ता करके नाश्ते के जो बर्तन होते हैं या डेली की रूटीन में मेरी जो क्लीनिंग की रूटीन है उसमें काउंटर टॉप को क्लीन करना अच्छी तरह, उसके बाद ओवन को डेली दिन में एक दफ़ा क्लीन करना, ये चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा मैंने घर के कामों को डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है। ऐसा नहीं होता कि मैं अपने आप को बहुत थका के जो है फिर घर के काम कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो जो है वो तो सिर्फ 10-12 मिनट की होती है। तो उसमें मैंने सारे जो सीन्स हैं काम वाले आपको मर्ज करके दिखा दिए, तो आपको लगता हो कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन अपने आप को थका के काम करने की मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। मैं अगर एक काम करती हूँ तो उसमें गैप ज़रूर लेती हूँ, फिर आराम से ब्रेक लेके थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं अगला काम कंटिन्यू करती हूँ, शुरू करती हूँ। खैर, इन डेली क्लीनिंग के अलावा मैंने कभी कभी एक और कभी कभी दो काम जो है एक्स्ट्रा रखे हुए होते हैं। बच्चों की या अपनी कबर्ड सेट करना, बच्चों के टॉयज़ को सेट करना या कोई भी ऐसा काम जो कोई क्लीनिंग से रिलेटेड हो, वो मैंने डेली बेस पे डिवाइड किया हुआ होता है। मुझे लगता है कि अगर आप घर को डेली 30 to 45 मिनट्स भी दे देंगे ना, तो आपका घर नीट एंड क्लीन रहेगा और हम लोग भी जो है ना प्रोडक्टिव फील करेंगे। जहाँ तक डस्टिंग की बात है, डस्टिंग मैं ऑल्टरनेट डेज़ पे करती हूँ, डेली डस्टिंग नहीं करती। मैंने अपने डोर्स के नीचे स्टॉपर्स लगाए हुए हैं और दरवाजे और खिड़कियाँ मैं एक दफ़ा डस्टिंग करने के बाद बंद कर देती हूँ, तो ऐसा इतनी डस्ट डेली नहीं होती। ये मैं टीवी लाउंज सेट कर लेती हूँ, अपना टीवी लाउंज का सोफ़ा, और सोफ़े पे मेरा ये रनर रखा हुआ है, इसको मैं सेट कर देती हूँ कुशन्स वगैरह को प्रॉपर्ली सेट करके। और जो जितना भी मेस होता है, क्योंकि हमारा टीवी लाउंज में मैक्सिमम टाइम गुजरता है, तो उसको मैं क्लीन करती हूँ। जो ड्राइंग रूम है वो हफ्ते में एक दफ़ा मैं अच्छी तरह उसकी डस्टिंग और क्लीनिंग कराती हूँ, क्योंकि नॉर्मली जब गेस्ट आते हैं तभी वो ओपन होता है, अदरवाइज़ वो यूज़ में नहीं होता इतना। और ये जो मेरा टीवी लाउंज है ना, इसमें जितना भी फर्नीचर है वो बहुत ही लाइट वेट है। इसको मैं आसानी से मूव करा के और मैं क्लीनिंग करा लेती हूँ इसके नीचे से। और इसका जो बड़ा नुकसान वो ये है कि मेरे बच्चे इनको सोफ़ों को अक्सर जो है इधर उधर मूव करते रहते हैं। बस मैंने कुशन्स को अपनी जगह पे रखा है, इसको अच्छी तरह झाड़ लिया है और फ्लोर पे मैंने गंद डाल दिया, क्योंकि अभी नीचे की सफाई होना बाकी है। और जो सेंटर टेबल है इसको मैं हर दूसरे दिन क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये भी ऑब्वियसली हर वक्त यूज़ नहीं हो रहा था। लेकिन मेरा जो डाइनिंग टेबल टीवी लाउंज में रखा हुआ है वो दिन में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर क्लीन होता है। हर दफ़ा खाना खाने के बाद, और जब भी जो है इस पे कोई मैं आर्ट वर्क करती हूँ या नया इस पे आर्ट वर्क या बच्चे पढ़ करते हैं, उसके बाद मैं इसको ज़रूर क्लीन करती हूँ। अच्छा जी, तो मैं जो हूँ कामों को जमा नहीं करती, मैं डेली बेसिस पे मेरे काम डिवाइडेड होते हैं और मैं डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े काम करती रहती हूँ। लाइक अगर मैं किचन में कुछ मेरे खाना बन रहा है और वो खाना अभी लाइक प्याज ब्राउन हो रही है या कोई चीज़ सिमर हो रही है, तो मैं उतने टाइम में जो किचन में बर्तन जमा होंगे वो मैं साथ के साथ वॉश कर लूँगी। तो इस तरह ये होता है कि जब मैं खाना बनाना कंप्लीट कर लूँगी अपना, और किचन मेरा बिल्कुल भी मेस्ड अप नहीं होगा। इसी तरह मुझे घर में चलते फिरते कहीं भी कोई भी मेस नज़र आता है तो मैं उसको साथ के साथ क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन अगेन मैं ख़ुद को बहुत ओवरलोड नहीं करती, ओवर वर्क नहीं करती, क्योंकि मुझे बच्चों को पिक करने भी खुद जाना होता है, बाकी भी बहुत सारे काम हैं जो मैं देख रही होती हूँ। बट डेली का डेली मैंने, क्योंकि काम मंथली, वीकली और डेली बेसिस पे डिवाइड किए हुए हैं, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होता। अभी आप देख रहे हैं कि प्लांटर जो है मुझे बहुत गंदा लग रहा था, इसको मैंने डिटर्जेंट और थोड़ा सा विनेगर डाल के इसको क्लीन किया, ताकि इस पर जितने भी वो वाटर मार्क्स आ गए हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएं। तो इस तरह से जो है क्लीनिंग मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाती है, घर को नीट एंड टाइडी रखना और डेली बेसिस पे क्लीनिंग करना।
क्योंकि थोड़े थोड़े करके जब काम जमा होते जाते हैं और वो आपको जब करने लगते हैं तो एकदम से बहुत ओवरलोडेड हो जाते हैं, ओवर बर्डन हो जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े काम आपने डिवाइड किए हुए और करते रहें। इससे ना तो आप एग्जॉस्ट होंगे, ना आपका घर गंदा होगा, एंड यू विल एंड अप विद अ स्पार्किंग क्लीन होम। अच्छा जी, ये वाला जो एरिया आप अभी देख रहे हैं, ये मैं आपको अभी इसलिए दिखा रही हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पॉट्स की शेयर की थी ना, मैं DIY बना रही हूँ। मेरा इरादा ये है कि ये जितने भी पॉट्स डिसकलर हो चुके हैं और जो ख़राब हो चुके हैं थोड़े से, उनको मैं सारों को जो है चेंज करूँ। इनमें वो जो मैं DIY पॉट्स प्रिपेयर कर रही हूँ उनको इन पौधों को उनमें ट्रांसफ़र कर दूँ। ये जो नीचे जितने पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको भी मेरा इरादा है इस दफ़ा खुद से पेंट करने का। फ़ारूक साहब को हायर करने का इरादा नहीं है इस दफ़ा। लेट्स सी कि मैं इनको पेंट करती हूँ तो इनकी शक्ल कैसी निकलती है। वो तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल पेंटर हैं, तो उनके हाथ की और मेरे उतनी प्रोफेशनलिज्म तो नहीं आ सकता, बट स्टिल मैं कोशिश करूँगी कि जितने बेस्ट मैं प्रिपेयर कर सकूँ उतने प्रिपेयर कर लूँ। और यहाँ पे अब हो चुका है मेरे बच्चों को पिकअप करने का टाइम, ज़ोहर का टाइम। तो मैं यहाँ पे जाके क्विक शावर लूँगी और उसके बाद कपड़े चेंज करूँगी और फिर निकल जाऊँगी बच्चों को पिक करने के लिए। ये जो आप अभी शर्ट देख रहे हैं, ये सना सफ़ीनाज़ की रेडी टू वेयर शर्ट है। आई थिंक लास्ट ईयर की या शायद उससे भी लास्ट ईयर की, मुझे एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर इट, बट मैं पहन लेती हूँ पुराने कपड़े भी। आई डोंट फील एनीथिंग, और बहुत ही कम्फी जो इसको अरबिक लिनन कहते हैं या क्या, उस स्टफ़ में ये शर्ट है। क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में तो अपनी जो ठंड है ना वो ठीक ठाक आ चुकी है। रात को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और इवन मैं तो स्वेटर घर में भी पहन रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है। इसके नेक लाइन पर ये एम्ब्रॉयडरी है, स्लीव्स पे हल्की सी डिटेलिंग है, उसके साथ ये कट वर्क के साथ इसके स्लीव्स पे पैटर्न बना हुआ है। सो मैं रेडी हो रही हूँ और इसके बाद मैं जाऊँगी बच्चों को पिक करने। अजान के स्कूल के पास बेसिकली अल्शिफा जो हॉस्पिटल है इस्लामाबाद का, उसके पास एक फूड शॉप है जिससे बहुत ही यमी किस्म के दही भल्ले मिलते हैं। वो लिए मैंने, अभी आपको मैं खोल के भी चेक करा, किसने भरपूर किस्म के दही भल्ले हैं। और क्योंकि अभी अजान के आने में कुछ 15-20 मिनट्स हैं, 10-15 मिनट्स लाइक, तो मैं ये गाड़ी में अभी दही भल्ले अपने इंजॉय करूँगी, मज़े करूँगी, और फिर अनाया को पिक करूँगी। और घर जाके आज मैं अपना लंच स्किप कर दूँगी। बहुत ही मज़े के भरपूर। और यहाँ पे मैं बच्चों को पिक करके घर वापस आ चुकी हूँ। और जो है मैंने आज खाने में जो बनाया था वो गोभी गोश्त बनाया था, और इसमें मैं हरा धनिया डाल रही हूँ। गोभी गोश्त जब भी बनाए उस पर हरा धनिया ज़रूर डाल के खाया करें, बड़े मज़े का लगता है उस तरह से ना। बट क्योंकि मैं ऑलरेडी दही भल्ले खा चुकी थी तो मुझे इस वक्त बिल्कुल भी भूख नहीं थी, क्रेविंग नहीं हो रही थी किसी भी चीज़ की। बच्चे गोभी गोश्त उतना शौक से नहीं खाते, तो यहाँ मेरे पास मैंने कल एक दिन पहले चिकन का कौरमा बनाया था, वो मैं बच्चों के लिए रेडी किया। तो ये था मेरा आज से का छोटा सा क्लीनिंग से रिलेटेड वीलॉग। तो यहाँ पे एंड करती हूँ इसको। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।